हेलो एवरीवन। उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व देख रहे थे हम, जिसमें 205 प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 205 से आगे आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कृषकों व चरवाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों से संबंधित स्वांग नृत्य का आयोजन होता है, तो कौन सा है? अभी बना भी है क्वेश्चन, हिल जात्रा उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे, मेघा किस भाषा की फिल्म है? मेघा हो जाएगी कुमाऊनी भाषा की। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए सुमिलित कीजिए। मेला उत्सव और स्थान जिला। गेंदी का खकोटी उत्सव, ये पौड़ी गढ़वाल में हो गया। सुरकंडा उत्सव टिहरी गढ़वाल। और हिल जात्रा उत्सव ये जानते ही पिथौरागढ़ में। और रम्माण उत्सव चमोली में। तो अगला प्रश्न देखेंगे, बधाड़ी बोली प्रचलित है, बताइए। पिंडार क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है, तो सरो नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है बताइए? कश्यप चोटी पर। अगला प्रश्न, झुमड़ा है, तो क्या है झुमड़ा? यह है थारों का नृत्य। अगला प्रश्न देखेंगे, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो ये है चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न, धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरखंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरखंडा देवी के मंदिर में होता है, जो निम्न में से स्थित है। टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में विरहणी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वह लोकगीत जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है, वह है, तो बताइए कौन सा है? बारहमासा लोकगीत है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वाले को देवता के समान आदर दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार वालों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा रणभूत नृत्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में दीपावली त्यौहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। गाय की आरती की जाती है, उन्हें मीठा भोजन दिया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 जोड़े बकरे की बलि देना, ये ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा इसमें। और रात में छिलकों की रोशनी थैला खेला जाता है। घर के आंगन में ऐपण किया जाता है, जो ऐपण बनाए जाते हैं। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी वाला सही नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाया जाने वाला वह त्यौहार जिसमें आटे के छोटे छोटे घुघुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसे घुघुती त्योहार तथा काले कौवा त्यौहार भी कहते हैं। तो कौन सा होता है? मकर संक्रांति होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है, तो कौन सा है बताइए? चौफुला नृत्य है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया आयोजित किया जाता है? तो बताइए कौन सा है? कंडाली या किरजी उत्सव, जुमली हवा सामो उत्सव, घड़ियाल देवता या जात उत्सव, नंदा राज जात उत्सव। तो ये चारों के चारों हैं 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है इनको। श्रावण व पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बैसी कहलाता है। अगला प्रश्न, वह त्यौहार जिसमें कुआर मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है, तो बताइए? यह होता है दशहरा में। अगला प्रश्न, चलिए सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो शिव तांडव करते हैं, और पांडव नृत्य हो जाएगा।
देवता जागर करते हैं, जागर नृत्य हो गया। पार्वती हास्य नृत्य। तो अगला प्रश्न देखेंगे, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र है तुरी और रणसिंगा। अगला प्रश्न, नंदा राजात यात्रा को मनाया जाता है? तो बताइए, 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा हो जाएगा? तुंगनाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा अपने संदर्भ के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, बुढ़िया ताल जौनसारी समाज में विवाह का व जन्मोत्सव के समय, ये तो सुमेलित है। लंगवीर तो ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य हो गया। छोपती संवाद प्रधान नृत्य हो गया। घुघुती, ये ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 ये सही है। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वाद्यों के साथ या राज दरबार के नक्कर खाने में होता था, लेकिन वह लोक वाद्य हो गया, तो क्या हो गया? दमाऊ हो गया है। अगला प्रश्न, चौफला लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा इसमें। बाकी देख लेते हैं, मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष नर्तक और चौफुला तथा स्त्री नर्तकी को क्या कहते हैं? चौफुलो कहते हैं। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है बताइए? देवीधुरा मेले में। एक बग्वाली पोखर मेला लगता है, वहाँ कहाँ लगता है बताइए? ये अल्मोड़ा ज़िले में लगता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो कौन सा नाम हो जाएगा? मौलाराम हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवीधुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में हो गया, और निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हमारे। अगला प्रश्न, अनुज जोशी द्वारा निर्मित तेरी सौ गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है। उत्तराखंड आंदोलन पर कौन सी फिल्म केंद्रित है? तेरी सौ। अगला प्रश्न, वह यूरोपियन वाद्य यंत्र स्कॉटलैंड जिसे पहले सेना के बैंड के साथ बजाया जाता था, वह उत्तराखंड का लोक वाद्य हो गया, तो कौन सा हो गया? मशक बीन हो गया है उत्तराखंड का लोक वाद्य। अगला प्रश्न, चलिए सुमेलित करिए वाद्य यंत्र और संदर्भ। तो वीणाई धातु यंत्र हो गया, और हुड़की हुड़का चर्म वाद्य हो गया। रणसिंगा मोचंग ये हो जाएगा भूक वाद्य। रणसिंगा मोचंक, एक तारा दो तारा ये तार या तांत यंत्र। तो अगला देखेंगे फिर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो बताइए कौन सी है ये हो जाएगी चालदा जात्रा। ये हो जाएगी जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। लोक वाद्य यंत्र और साम्यता या वो सामान्य नाम, तो मंजीरा, कंसाल और डमरू डोर मसकबीन, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी रणसिंगा भोंकार ये भी सुमेलित है। तो अगला देखते हैं फिर, लोहे की पतली शिराओं से बना वह छोटा वाद्य यंत्र जिसे होठों पर स्थित कर अंगुली से बजाया जाता है, तो बताइए मोचंग हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित जगवाल थी, जिसके अभिनेता एवं अभिनेत्री थे, तो कौन थे? परमेश्वर गौड़ और वह कुसुम बिष्ट, ये थे इनके अभिनेता और अभिनेत्री। अगला प्रश्न, 1985 में बनी गढ़वाली फिल्म घर जवाई के निर्माता हैं 1985 में, तो विश्वेश्वर दत्त नौटियाल हैं।
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा, राणा तौत तथा कालू भंडारी आदि मुख्य रूप से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो बताइए किस लोक नृत्य से जुड़े हैं ये जुड़े हैं रणभूत से। अगला प्रश्न, श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में एक माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो अल्मोड़ा जागेश्वर में होता है। अगला प्रश्न, चरवाहों एवं कृषकों का वह उत्सव जो पिथौरागढ़ के सोरो घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान की रोपाई के समय मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा है? हिल जात्रा उत्सव। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाने वाला उत्सव कंडाली उत्सव है। अगला प्रश्न, गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य निम्नलिखित में से है? तो कौन सा है बताइए? जागर नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रावणी मेले के अवसर पर किस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जागेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को निम्न में से किस मेले का आयोजन होता है? ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है? तो आंगड़ी है, गाती भी है, पिछौड़ा भी है, बास्कट ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह लोक नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, कंगन एवं पाजेब की मधुर ध्वनि पर नृत्य किया जाता है? तो बताइए, ये हो जाएगा बुढ़िया ताल नृत्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नाद वाद्य यंत्र का निर्माण होता है तो किससे होता है? हिरन आदि की सींग से होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष वैशाख माह के पहले दिन व पहली रात को क्रमशः मेले का आयोजन होता है जिसका प्रारंभ कत्यूरी शासन काल से माना जाता है, वह है? तो कौन सा हो जाएगा? भिखौती मेला, शालदे मेला। जो भिखौती मेला होता है रात को लगता है और जो शालदे मेला होता है वह दिन में लगता है। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंपावत बाराकोट के पद्मदा देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन होता है? तो ये मेला का लड़ीधुरा मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। मोनाड़ यह सोने से निर्मित होता है, इसे कान में पहना जाता है बिल्कुल, और फूली ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी झावर चांदी का आभूषण जिसे पैरों में पहना जाता है, पौंजी यह सोने व चांदी से निर्मित होता है और स्त्रियां धारण करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढ़ा क्या है? तो मेढ़ा क्या है बताइए? 4 सींगों वाला बकरा होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य नहीं पड़ता है? तो कौन सा नहीं पड़ेगा? मसूरी नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन होता है? तो बताइए, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र निर्मित होता है, तो बताइए किससे निर्मित होता है? ये होता है बांस व मोटे रिंगाल से। किससे होता है? बांस व मोटे रिंगाल से। अगला प्रश्न देखेंगे फिर, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीय क्षेत्र का अंतिम बिंदु निम्न में से है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित त्योहारों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में, और दीपावली, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जहां पर एक चमत्कारी पत्थर पूजने से पशु विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ हो रहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा ये? मानेश्वर मेला हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मेलों में से किन मेलों में पति पत्नी संतान प्राप्ति हेतु कामना करते हैं? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, एक तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला हो गया, और श्रावणी मेला हो गया, और कौन सा हो गया? गणनाथ मेला हो गया। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं होगा इसमें। गेंदा कौतिक गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल के भटफोड़ी देवी मंदिर के में, ये तो सही है। दंगल मेला प्रत्येक महाशिवरात्रि को पौड़ी गढ़वाल के दंगल के शिव मंदिर में, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। और बाकी भद्रराज देवता का मेला देहरादून के मसूरी में लगता है। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के मध्य निम्नलिखित में कौन सा स्थान पड़ता है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, अल्मोड़ा, और चौकुड़ी भी हो गया, और एक धारचूला हो गया। ये मसूरी, ये नहीं होगा। तो क्या हो गया उत्तर? ए बी सी। अगला प्रश्न, नंदा देवी राजात यात्रा छोटी के प्रारंभ एवं अंतिम में स्थान के संदर्भ में क्या सही है? तो देखते हैं क्या सही है। कुरुड़ मंदिर से वेदनी बुग्याल तक, ये सही है। नंदा देवी राजात यात्रा छोटी। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ के सौर घाटी का वह यात्रा उत्सव जो मुख्यतः कृषकों एवं पशुपालकों से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए? हिल जात्रा उत्सव। अगला प्रश्न, देवोरा यात्रा निम्नलिखित किस जिले में प्रचलित है? तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, टिहरी गढ़वाल के बैल चामी पट्टी के ठेला गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगने वाला मेला है, तो कौन सा है? रणभूत कौतिक मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरांचल की आर्थिक वृद्धि के मूल उद्देश्य से देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अल्मोड़ा में राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? ग्रीष्मोत्सव। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, यह प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर अंतिम सप्ताह तक चलती है, ये सही है। और यह आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय ITBP तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम के संयोग से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है इसमें बताइए? जो सी है ये गलत हो जाएगा। बाकी इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रावधि लगभग 40 दिन की होती है। अगला प्रश्न, जो इसमें वीज़ा की आवश्यकता होती है, ये नहीं होती है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तिलहरी और हंसुला क्या है? तो गले में पहनने वाला आभूषण तिलहरी और हंसुला। अगला प्रश्न, चमोली के कर्णप्रयाग के नोटी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन होता है? हरियाली पोड़ा मेला है ये, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार तथा उनकी तिथि के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 त्यौहार, सूची 2 तिथि। नवरात्रि, ये अश्विन शुक्ल प्रतिपदा।
और धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, शीतला अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी। सभी याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जिसे गले में नहीं पहना जाता है? तंगड़ी को नहीं पहना जाता, बाकी चंद्रहार, चरियो, गुलबंद सभी गले में पहना जाते हैं। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में कैलाश मानसरोवर झील की दूरी है तो कितनी है? झील की दूरी बताइए। ये हो जाएगी लगभग 32 किलोमीटर, ऑप्शन डी। कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है, बिल्कुल सही। इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं, ये भी सही है। और शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? सभी कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा है जो गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? कौन सी है ये? वारुणी पंचकोशी यात्रा। अगला प्रश्न, इमरती, पवलिया तथा कंडवा जैसे आभूषण में तो बताइए कहाँ धारण किए जाते हैं? ये किए जाते हैं पैर में। अगला प्रश्न, नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। यह यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास स्थित नौठा के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक होती है, बिल्कुल होती है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा 19-20 दिन में पूरी की जाती है, भी बिल्कुल सही है। इसमें उत्तराखंड के अलावा देश विदेश के लोग भी शामिल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये यात्रा ऑप्शन डी, ये जो हो जाएगा ये 12 वर्षों बाद आयोजित हो चुकी है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, पवाली कांठा केदार यात्रा की कुल लंबाई है तो कितनी है? ये बताइए। ये लंबाई है 29 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को निम्न में से कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है? तो बताइए कौन सी होती है ये होती है वारुणी पंचकोशी यात्रा। अगला प्रश्न, अगस्त सितंबर महीने में होने वाली पैदल पवाली कांठा केदार यात्रा किन दो जिलों के मध्य होती है? तो बताइए किन दो जिलों की मध्य होती है? टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चीज सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। पिरान कलियर बाबा उर्स मेला रुड़की हरिद्वार में लगता है, बिल्कुल सही है। टपकेसर मेला देहरादून के देवधारा नदी के किनारे भी लगता है। नुड़ाई मेला देहरादून जौनसा क्षेत्र में लगता है। और जबकि ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेला देहरादून जिले में नहीं लगता है? तो बताइए। गेंदा कौतिक मेला नहीं लगता है देहरादून में, कहाँ लगता है बताइए। अगला प्रश्न, नौठा कौतिक उत्सव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। इसका आयोजन केवल गढ़वाल क्षेत्र में होता है, तो यही सही नहीं होगा इसमें। बाकी इसका प्रारंभ वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार में होता है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें एक दूसरे गांव के मध्य पत्थरों से युद्ध होता है, ये भी सही है। और चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक को अब हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो नौठा कौतिक को हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चमोली आदि बद्री। अगला प्रश्न, नंदा राजात यात्रा बड़ी के संदर्भ में यात्रा का वह अंतिम गांव या स्थान जहां के बाद बस्तियां नहीं पड़ती। तो बताइए कहाँ के बाद बस्तियां नहीं पड़ती? बाण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक एवं विकास मेला है? तो कौन सा है? गौचर मेला। अगला प्रश्न, उत्तराखंड
के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। धागुला चांदी से निर्मित यह आभूषण हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है। तंगड़ी यह कमर में पहनने वाला आभूषण, ये भी बिल्कुल सही है। तो हंसुला, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कहाँ पहना जाता है हंसुला बताइए? और सिसफुल माथे पर पहना जाने वाला यह आभूषण सौभाग्य का प्रतीक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, नंदा देवी राजजात यात्रा के मध्य वह स्थान जहाँ नंदा देवी का एक मंदिर है, जहाँ ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है तथा लोग पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो बताइए, ये हो जाएगा बेदनी कुंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार तथा उनकी तिथि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं। नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी, ये बन चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। और रक्षाबंधन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, और विजयदशमी, अश्विन शुक्ल दशमी। तो सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चमोली में गौचर मेले की शुरुआत निम्न में से किसने और कब की थी? तो बर्नेडी ने करी थी ये 1943, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी। अगला प्रश्न देखेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में धारचूला से लिपुलेख दर्रा तक लगभग 160 किलोमीटर यात्री को पैदल चलना होता है के मध्य कौन सा स्थान नहीं आता है? तो बताइए कौन सा नहीं आता है? तो चौकड़ी नहीं आता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा वर्ष है जिसमें पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना वीजा के संपन्न होती थी? तो बताइए कौन सा वर्ष हो जाएगा ये हो जाएगा सन 1962। अगला प्रश्न, नंदा राजजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। यह यात्रा 12वें वर्ष चाँदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जाती रही है, बिल्कुल करी जाती है। और उत्तराखंड वासी पार्वती नंदा देवी को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा राजजात यात्रा उनके नंदा के विदाई के रूप में की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। महाराजा हर्ष के दरबार में आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित किस मेले पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो किसको कहा था? कुंभ मेले को कहा था। अगला प्रश्न, मान्यता के अनुसार नंदा राजजात यात्रा में नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता निम्नलिखित में से कहाँ से शामिल होते हैं? तो बताइए, बाण से शामिल होते हैं लाटू देवता। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ की गई? अल्मोड़ा में की गई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये करी गई थी 2004 में, सन 2004। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला जिसमें उत्तरांचल से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है वह है कौन सा है? गौचर मेला है ये। अगला प्रश्न, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन निम्न में से किस मेले का प्रारंभ होता है? तो ये मेला हो जाएगा झंडा मेला। अगला प्रश्न, नंदा राजजात यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कहाँ राजराजेश्वरी नंदा का मिलन मधार क्षेत्र की नंदा भोजपत्र छंतोलियों से होता है? तो बताइए, नंद केसरी में होता है।